नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्मिता, हेल्थ कोच। पिछले पार्ट में मैंने अपनी क्लाइंट पिंकी की जर्नी का फर्स्ट पार्ट आपको बताया था। प्लानिंग, बॉडी एनालिसिस एंड स्टार्ट। और आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं उन्होंने फर्स्ट 21 डेज में क्या फॉलो किया और अपनी फर्स्ट जर्नी, फर्स्ट स्टेप क्या ली थी। डाइट क्या थी, एक्सरसाइज क्या था, टाइम टेबल क्या था, माइंडसेट उन्होंने कैसे मैनेज किया, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। दोस्तों, ये कोई क्रैश डाइट प्लान नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था। सबसे पहले दोस्तों मैंने उनका वेट टारगेट बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया, मैंने उनके हेल्थ टारगेट को डिसाइड किया, क्योंकि वो भी बिल्कुल इसी पर्पस से आई हुई थी कि मैम मुझे सबसे पहले मेरा हेल्थ ठीक करना है और वेट का हम बाद में देख लेंगे। ये माइंडसेट उनका था और मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा, क्योंकि वेट से ज़्यादा उनकी जो हेल्थ थी वो ज़्यादा परेशानी देने वाली थी, वो ज़्यादा कष्टकारी थी उनके लाइफ में। माइग्रेन कंट्रोल, पीसीओडी कंट्रोल, स्लीपिंग को इंक्रीज करना था उनके, क्योंकि स्लीप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनको, और पीरियड्स इरेगुलर को भी टाइम टू टाइम उसको सही करना था। फैट लॉस फोकस था बट नॉट जस्ट इन केजी। दोस्तों 21 डेज का जो टारगेट था हमारा वो था एक हैबिट बनाना, बॉडी को रीसेट करना, हैबिट बनाना, ना कि वेट लॉस 21 दिन में ही करना। तो दोस्तों हम नंबर्स के पीछे नहीं भागे, हम सिस्टम के पीछे भाग रहे थे और सिस्टम के ही पीछे भागे। दोस्तों उनका पहला चेंज जो था वो था उनका मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि जब मैं उनसे मिली थी उनका रूटीन कोई भी फिक्स नहीं था। वो जगती थी कभी जल्दी, कभी लेट, और कभी बहुत जल्दी उनकी नींद खुल जाती थी। तो फर्स्ट मैंने उनका मॉर्निंग रूटीन सेट किया। सुबह एक फिक्स टाइम पे 5, साढ़े 5 बजे उनका जगने का रूटीन मैंने सेट करवाया, जो मैंने उनको फुल रूटीन दिया था 21st डे का। तो जब वो जगती थी 1 लीटर लगभग गर्म पानी, गुनगुना पानी, जितना वो सह सकती थी, क्योंकि उस समय ठंड था तो वो थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी भी पी सकती थी, मतलब ज़्यादा चाय की तरह नहीं, थोड़ा गर्म। तो वो पानी पीती थी। फ्रेश होने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करती थी और हाफ आवर टू 45 मिनट्स लगभग का मैंने उनको वर्कआउट दिया था, जो कि डिटेल में मैं दोस्तों किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर मैं वर्कआउट के बारे में बात करूंगी तो दोस्तों हम इस वीडियो में सिर्फ डाइट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल मैं आपको वर्कआउट का बता सकती हूँ। तो सुबह वो 45 मिनट्स, स्टार्टिंग में तो मैंने उनको जस्ट 15 मिनट का ही वर्कआउट दिया था, बाद में जाके वो बढ़ा और लास्ट तक में 45 तक गया। वॉकिंग की जो है वो मैंने ऐप पे, जिस ऐप पे मैं वॉक करती हूँ उनको दिया था, क्योंकि हमारे ग्रुप में हम वॉक करते हैं और ये वॉकिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम साथ में वॉक करते हैं। तो उन्होंने 1000 स्टेप से लगभग स्टार्ट किया था। मॉर्निंग में वो सब काम करके वर्कआउट करने के बाद बच्चों को छोड़ के स्कूल और वॉक करती थी। दोस्तों पिंकी जी का जो फर्स्ट डे का वर्कआउट था वो 5 से 7 मिनट का था। मॉर्निंग की जो रूटीन है और वर्कआउट रूटीन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और बॉडी को सिग्नल मिल जाती है कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। मॉर्निंग में दोस्तों वर्कआउट के टाइम ही मैंने उनको कोई भी ड्रिंक, जीरा वाटर, दालचीनी वाटर, क्योंकि अभी उस समय ठंड थी, जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तो मैंने उनको अजवाइन वाटर और दालचीनी वाटर ज़्यादा पीने के लिए कहा था। अदरक और तुलसी टी भी मैंने उनको रिकमेंड किया था, मेरे चैनल पे है दोस्त। चलिए दोस्तों मेरे किचन में मैं तुलसी टी की रेसिपी बता देती हूँ, और भी जो टी हैं उनकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे तुलसी टी। एक हैंडफुल तुलसी फ्री से तोड़ के उसको क्लीन करके मैंने उसको बॉयल कर दिया है। पूरा रेसिपी दिखाने में वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। अच्छे से बॉयल कर दिया है ड्रम स्टिक के साथ, और उसको मैंने छान लिया है और ये ड्रिंक बन चुका है। दोस्तों फुल वीडियो चैनल पे भी है, मैं लिंक डाल दूंगी टीज़ के, जो भी हर्बल टी मैं बनाती हूँ उनके, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके। ज़्यादातर ब्रेकफास्ट जो मैंने पिंकी को दिया वो प्रोटीन बेस्ड था, हैवी था बट क्लीन था, ज़्यादा कैलोरी नहीं थे उसमें। तो दोस्तों मैंने पैन को गर्म कर लिया है और ये मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ। पिंकी को मैंने दिया था 1 कप स्प्राउट्स का बनाने के लिए, तो मैं उसी हिसाब से आपको रेसिपी बताऊँगी। हाफ स्पून लगभग 2-3 ग्राम मैंने ऑयल डाल दिया था, सरसों की ऑयल, जो मुझे
मेरी फेवरेट है। आप उसमें घी या अपनी ऑलिव ऑयल वगैरह भी डाल सकते हो। तो आप देख रहे हो जैसा कि इसमें मैंने जीरा 1 स्पून और 1-2 मिर्च डाल दिए, चॉप कटा हुआ प्याज और 3-4 कली गार्लिक के डाल दिए थे, और अदरक हो तो अदरक भी आप इसके इसमें डाल सकते हो। ये सब फैट लॉस के लिए बेस्ट है दोस्तों। तो इसको मैंने थोड़ा सॉटे कर लिया है, और उसके बाद तो दोस्तों अब हम इस ब्रेकफास्ट के थोड़ा मेन्यू के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें है 100 से 110 कैलोरी और 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको अगर आप इसके साथ मिल्क ले लेते हो। मैं मिक्स करके ब्रेकफास्ट दोस्तों आपको फैट जो मिलता है वो लगभग 10 से 12 ग्राम की प्रोटीन, और कार्ब्स जो है वो है 15 से 18 ग्राम तक। तो हर चीज़ आपको लिमिटेड मिल रहे हैं दोस्तों। और इसमें ब्रेकफास्ट के बाद आप बहुत ही फीलिंग फील करोगे। जब आप वर्कआउट के बाद आओगे एनर्जेटिक भी फील करोगे जब आप इसको लोगे तो, और आपको बिल्कुल भूख की क्रेविंग तो होगी ही नहीं। मिल्क के साथ आप दोस्तों 1 ग्लास मिल्क के साथ आप इसको ले सकते हो। लो फैट मिल्क होनी चाहिए। और ये देखो आप इतने अच्छे स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स डाल के मैंने इसको सॉल्ट कर लिया है, और बढ़िया सा ये ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है उतना ही टेस्टी और यम्मी भी है। तो यही ब्रेकफास्ट मैंने किनको दिया था, और बदल बदल के दिए थे, जैसे कि सत्तू का ड्रिंक जो मैं बहुत जल्दी चैनल पे डाल दूँगी। ओट्स, मसाला ओट्स नमकीन वाला, उन्हें नमकीन पसंद थी तो वो मसाला ओट्स खाती थी नमकीन वाली, तो मैंने उसकी भी रेसिपी चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी दोस्तों, आप देख सकते हो। वो भी लगभग 100 से 150 या 200 कैलोरी तक ही मैंने नाश्ते दिए थे। मैंने कोशिश किया था 1000 से 1200 उनकी कैलोरी हो, और प्रोटीन उनके वेट के हिसाब से 50 ग्राम लगभग होनी ही चाहिए। मैंने उन्हें 1 ग्लास करके 8 ग्लास वाटर पीने को कहा था, जो कि 3 to 4 लीटर हो। और दोस्तों उसके बाद मैंने उनको मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेने को कहा था, जो कि एक फ्रूट्स था, जो भी उनका फेवरेट फ्रूट्स था। वैसे तो उनको बहुत सारे फ्रूट्स पसंद नहीं हैं, पर उनकी जो भी फेवरेट फ्रूट्स थी मैंने जाना और उनको दिया, और उन्होंने प्रॉपर्ली उसको फॉलो किया। लगभग 400 से 500 ग्राम फ्रूट्स उनको लेने थे, तो मैंने दोस्तों उनको फ्रूट्स दिए। लंच में दोस्तों फर्स्ट तो पहले वो जितनी रोटी 3-4 जितनी भी रोटियाँ खाती थी वो मैंने 3-4 दिन एज इट इज रखा। और पहले तो वो 4 दिन नॉर्मल अपनी रोटी और सब्जी में मैंने अपने तरीके से बताया था, ऑयल कम डालने के लिए, और दाल इंक्लूड किया था प्रोटीन के लिए। कर्ड भी दिया था दोस्तों, बट उनको कर्ड स्वीट कर्ड ही चाहिए था, तो इसलिए मैंने उनकी कर्ड में, उन्होंने बोला मैं छाछ ले सकती हूँ, तो मैंने उसी अमाउंट में कर्ड दे के उनको छाछ बनाने की रेसिपी दी थी, और वो छाछ ले रही थी। तो दोस्तों लंच इस तरह से उनका कंप्लीट होता था। लंच के 1 घंटे पहले लगभग 12 बजे उनको मैं लंच के पहले मैं सैलड खीरा, टमाटर, बीटरूट, ये सारी चीज़ें उनको लेना होता था सैलड में। 1 घंटे बाद ही वो खाना खाते थे, क्योंकि अगर दोनों चीज़ मिक्स कर देते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, पेट भर जाते और वो मेन कोर्स खा नहीं पाती ठीक से, तो फिर उनका खाने का जो है वो कोर्स पूरा नहीं हो पाता, प्रोटीन भी उनका पूरा नहीं हो पाता। दोस्तों जब वो कुछ दिनों बाद अपने रूटीन में फिट हो गई, जब उन्हें अच्छा लगने लगा, जब वो थोड़ा सेट हो गई 4-5 दिन के बाद, फिर मैंने उनका खाने का पोर्शन थोड़ा कम किया, क्योंकि रूटीन से वो खाना नहीं खा पाती थी, कभी लेट कभी पहले हो जाता था। तो जब मैंने उनका टाइम फिक्स किया, सुबह के 5:30 बजे वो जगती थी, 1 आवर में वो फ्रेशन अप होके गुनगुना पानी या मॉर्निंग ड्रिंक पी के, और 6:30 बजे हमारे फिटनेस क्लास ज्वाइन कर लेती थी वो, जो कि मैं उनको ऑनलाइन देती हूँ। तो फिटनेस में 45 मिनट्स के थे। फर्स्ट 10 डेज़ लगभग उन्होंने 15 मिनट तक लगभग एक्सरसाइज किए थे। तो एक्सरसाइज करने के बाद वो ब्रेकफास्ट लेती थी, जिनके की कुछ रेसिपी के लिंक मैं आपको डाल दूँगी। और उसके बाद वो मिड मॉर्निंग स्नैक्स एकदम एग्जैक्ट टाइम पे 10, साढ़े 10 बजे, 12 बजे के आसपास वो सैलड लेती थी, और 1 से 2 बजे, हार्डली 1 से 2 नहीं होते थे, हमेशा वो 1 बजे प्रॉपर रहती थी। 1 से 10, 1:15 इतना ही होता था, और उनका लंच का थाली मेरे पास पिक्चर उनका आ जाता था। उसके बाद मैंने दोस्तों कुछ दिनों के बाद, 1 हफ्ते लगभग उनको प्लेन रोटी देने के बाद उनको मैंने मल्टीग्रेन आटा घर पे ही बनवाया, जिसकी रेसिपी मैं लिंक दे दूँगी दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वो ऑलरेडी उसके साइंस, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पे जा दोस्तों पीसीओडी के लिए जो मैंने उनकी चीज़ें कट की वो है, शुगर बिल्कुल ही बंद कर दिया, जैगरी, हनी कुछ भी नहीं लेने दिया मैंने उनको। सॉल्ट भी बिल्कुल कंट्रोल में, मैंने उनको सेंधा नमक सॉल्ट लेने के लिए बोला था, क्योंकि उनको बोन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे। और दोस्तों ब्लैक सॉल्ट वो यूज़ करती थी सैलड वगैरह में, अगर ज़्यादा ज़रूरत होती थी तो। मैदा, बाहर का खाना, ये सब मैंने बिल्कुल ही बंद करवा दिया था दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कितनी प्रॉब्लम होती है इससे, और पीसीओडी में उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों पीसीओडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, हमने एक्सरसाइज भी उनका बहुत स्लोली स्टार्ट करवाया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको यूज़ टू कैसे किया जाए, तो 1 वीक हमने बेसिक मोबिलिटी प्लस वॉकिंग स्टार्ट करवाया। उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विथ स्ट्रेचिंग, पहले स्ट्रेचिंग 5 से 10 मिनट की ही करवाई मैंने, क्योंकि बॉडी उनका बहुत ही स्टिक था। तो स्ट्रेचिंग के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेकेंड वीक में, एंड थर्ड वीक में इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दिया उनका। इसमें हमने डांस एक्सरसाइज भी करवाई। वीक में 1 दिन डांस एक्सरसाइज था, जिसको वो बहुत ही इंजॉय करती थी। और
सूर्य नमस्कार को भी हमने इंक्लूड किया दोस्तों। प्राणायाम एंड मेडिटेशन के साथ हमने उनका एक्सरसाइज कंप्लीट किया और संडे को हमने दिया उनको रेस्ट डे बॉडी रिकवरी के लिए। दोस्तों फैट लॉस जिम मशीन से नहीं कंसिस्टेंसी से होती है। दोस्तों बीच में एक फेज आया था जब उनका वेट ½ kg अप ½ kg डाउन, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था। वेट जिगजैग की तरह जाता है, सीधी लाइन में नहीं जाता। आज 1 kg कल 2 kg, इस तरह से वेट नहीं लूज़ होता है, कभी बढ़ भी जाता है वाटर रिटेंशन की वजह से। ये नॉर्मल है दोस्तों। वेट लॉस के दौरान हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जिन्होंने वेट लॉस किया है उनको ये चीज़ें पता है। तो वाटर रिटेंशन तो मेन रीज़न होता है और हार्मोनल शिफ्ट भी होता है, दिमाग से बहुत चीज़ें होती है दोस्तों, और मसल्स इन्फ्लेमेशन भी एक मेन पार्ट है। तो स्केल जो है वो हर दिन सच नहीं बोलता। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इवनिंग स्नैक्स। डिनर लंच के बाद वो थोड़ा रेस्ट लेते थे और अपने काम में निपटते थे। 4 से 4:30 एक कप बना हुआ खाना या फिर चना लिया था उनके लिए इवनिंग में, और ग्रीन टी पीना होता है, जीरा टी या सॉफ्ट टी कुछ भी वो ले सकते थे। तो उन्होंने खाना वाले मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगी। तब तक आप कमेंट में लिखिए कितना केजी वेट लूज हुआ होगा, 1 2 3 4 5। और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, बहुत जल्द आ रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट भी चैनल पे है, सारे रेसिपीज़ भी चैनल पे हैं, तो आप देख सकते हो और आप भी अपना वेट लॉस कर सकते हो।